पाकिस्तान में 8 फरवरी को मतदान का काम शाम 5 बजे ख़त्म हुआ और उसके ठीक बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए दिशा निर्देश के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद से जो ट्रेंड है वो पाकिस्तान के चैनलों पर दिखाना शुरू हुआ और हर ट्रेंड के साथ बार बार ये कहा जाने लगा कि ये जो है वो गैर आधिकारिक नतीजे हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है और ये शुरुआती रुझान है। ये ट्रेंड जो है शुरू में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के फेवर में नजर आई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो ट्रेंड आने लगा तो उसमें PTI को भारी बढ़त मिलती दिखी और PTI के जो समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो बड़ी तादाद में जीतते नजर आए और कई घंटों तक यही स्थिति बनी रही। रात को 1 बजे के आसपास जब PTI की तरफ से दावा किया गया कि 150 के आसपास जो उनके उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं रुझानों के मुताबिक, उसके बाद से जो है चैनलों में फ़ोन जाने शुरू हुए। जो हमारी जानकारी है जो हमें पाकिस्तान में बैठे हमारे सूत्रों से मिली है उसमें ये कि जो फ़ोन गया था वो किसी अथॉरिटी की तरफ से नहीं गया था और किसी विभाग की तरफ से नहीं गया था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं गया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाद में बयान जरूर आया कि शुरुआती जो कुछ परसेंट वोटिंग जो मतगणना हुआ है उसके आधार पे जो ट्रेंड दिखाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो पूरी वोटिंग का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं है। तो ये एक बयान चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया, लेकिन सवाल है कि आखिरकार फ़ोन करके चैनलों को किसने ये कहा कि इस तरह के ट्रेंड न दिखाए जाए। जाहिर सी बात है कि शक उस ताकत पर है, पाकिस्तान की उस छिपी हुई ताकत पर है जिसके लिए ये ट्रेंड जो है वो एक खतरे की घंटी थी या फिर उनके इमेज के अगेंस्ट ये जा रहा था। और PTI को जीतता हुआ दिखाना या PTI समर्थन वाले उम्मीदवारों को जीतता हुआ दिखाना कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बना रहा था और नैरेटिव जो है वो पर्दे के पीछे से जो खेल रच रहे थे उनके खिलाफ जा रहा था। और यही वजह है कि नामालूम लोगों की तरफ से जो फ़ोन है वो किए गए और उस ट्रेंड को दिखाए जाने से रोकने की बात की गई। कई घंटों तक जो है वो ट्रेंड फिर नहीं दिखाया गया। हालांकि कई चैनल ने फिर भी वो ट्रेंड दिखाना जारी रखा क्योंकि देर रात हो गई थी। तो उस समय तक जो है एक बात और भी ये हुई थी कि जो ट्रेंड आ रहे थे, जो चुनावी नतीजों के तौर पे जो शुरुआती रुझान आ रहे थे उन रुझानों को आना ही बंद कर दिया गया। तो जब रुझान आने ही बंद हो गए तो उसके बाद चैनलों पर दिखाया कैसे जाए। वैसे पाकिस्तान में कई सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो तमाम ऑड्स के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। हमने इमरजेंसी के दौरान भी देखा है, जब मैं इमरजेंसी में पाकिस्तान में था तकरीबन 1.5 महीने, तो उस समय भी मुशर्रफ के खिलाफ जो है बहुत सारे चैनल जो है और बहुत सारे जो मीडिया कर्मी हैं उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। तो एक अनकही सी सेंसरशिप जो है वो पाकिस्तान में है। पैमरा वहाँ पर है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो अपना काम करती है, वो चीज़ों को दिखाने से बैन करती है। माफ़ कीजिएगा, PTI की रैलियों को दिखाने से बैन भी जो किया गया वो किसी आदेश के तहत नहीं किया गया बल्कि इसी तरह के फ़ोन कॉल के ज़रिए किया गया, एक दबाव डालने की नीति के तहत किया गया ताकि जो PTI का जो कैंपेन है वो नज़र न आए और PTI के जो समर्थक हैं जो एक मोबिलाइज हों वो ना हो पाए। लेकिन सब के बावजूद PTI जो है वो अच्छा एक प्रदर्शन करने में कामयाब दिख रही है। अभी भी जो 103 सीटों के नतीजे हैं उसमें 41 सीटें जो है वो PTI समर्थक उम्मीदवार जो है वो जीतते नज़र आ रहे हैं ट्रेंड के मुताबिक। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस ट्रेंड को दिखाए जाने से रोकने की कोशिश हुई, लेकिन फिर सुबह से जो ट्रेंड है वो दिखाया जाना शुरू हुआ, क्योंकि ट्रेंड का जो आधार है वो आधार जो मतगणना वहाँ पे चल रही है वही आधार है। जब पोलिंग बूथ पर कोई काउंटिंग पूरी होती है तो फॉर्म 45 जो है वो दिया जाता है। उसमें बाकायदा ये लिखा होता है कि किस उम्मीदवार को कितना वोट जो है वो मिला है और उस आधार पर वो उम्मीदवार ही बताता है कि उसको इतना वोट मिला है या वो पहले स्थान पर है। और फिर जब जाकर फॉर्म 47 लेने की बात होती है उसके बीच में फॉर्म 46 में कुछ इस तरह का खेल हो जा रहा है जिस पर कि उम्मीदवार, खासतौर पे PTI के समर्थन वाले उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि उनकी जो वोटों की तादाद है वो घटा दी गई फॉर्म 47 इशू करने के पहले, जिसमें कि तमाम पोलिंग बूथ जो होते हैं उसमें जहाँ जितने वोट मिले होते हैं उसका एक पूरा लेखा जोखा होता है और किस उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। लेकिन फॉर्म 46 जो है उसमें जो रिजेक्ट किए हुए वोट हैं, अवैध जो वोट हैं
और उसकी गिनती होती है, तो फॉर्म 47 से उसको घटाया जाता है। तो इस तरह से एक धांधली का जो एक कोशिश है वहाँ पे की जा रही है पीटीआई के नेताओं के मद्देनज़र। तो इस धांधली को रोकने के लिए पीटीआई की तरफ से तमाम जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट के तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस ट्रेंड को दिखाए जाने से रोकने की कोशिश हुई। कई चैनलों ने माना, कई चैनलों ने नहीं माना, और जिन चैनलों ने नहीं माना उसके पास अपने पुख्ता आधार हैं, क्योंकि वो चुनाव आयोग की तरफ से या चुनाव में जो मतगणना की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत वो निकल कर सामने आ रहा है। और आधिकारिक तौर पे जो घोषित नतीजे हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से आ रहा है, लेकिन उसके पहले जो पोलिंग बूथ से आ रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास से जो जानकारी निकल के आ रही है, उसके आधार पर जो ट्रेंड दिखाए जाने का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान के चैनलों पर अब भी जारी है। जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते आधिकारिक तौर पर, तब तक ये ट्रेंड दिखाने का जो ये एक लगातार सिलसिला है वो चलता रहेगा। ऐसी जानकारी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है।